हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 5 अगस्त 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के विकास को लेकर कुछ अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि साल 2024 तक भारत में भी अमेरिका जैसी डेवलप्ड सड़कें बनाई जाएगी। वहीं अगले 3 साल में हमारे देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे भी बनाए जाएंगे। दिल्ली से जयपुर और देहरादून जाने में अब बस 2 घंटे लगेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत हरियाणा के लिए 900 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। वहीं उड़ीसा राज्य में भी विकास पर अच्छी खबर आ रही है। 2253 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अलग अलग सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट से अच्छे जॉब्स बनेंगे। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर देखिए, अब होम और कार लोन लेना सस्ता हुआ। इस बैंक ने पेश किया मानसून ऑफर। दरअसल मानसून ऑफर के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ग्राहकों को होम लोन और कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस में छूट के अलावा भी और भी कई तरह की छूट मिल रही है। इस अगस्त महीने से बैंक ने ये ऑफर शुरू कर दिया है। रिटेल बोनांजा मानसून धमाका नाम से ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ऑफर निकाला गया। अगर आप भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अपनी कार गाड़ी के लिए लोन लेते हैं या होम यानी कि घर के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस में छूट मिलेगी। इसके अलावा लोन के इंटरेस्ट वगैरह पर भी कई सारे डिस्काउंट मिल रहे हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए, जीएसटी पर खबर आ रही है कि आइसक्रीम पार्लरों पर 18% जीएसटी। कई मदों पर कर को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने आइसक्रीम पार्लर को राहत दी क्योंकि 18% जीएसटी पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी नहीं था और अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्लर या ऐसे आउटलेट द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण के हिस्से के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी भी लगेगा और इससे आपका आइसक्रीम खाना भी और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। एयरटेल कंपनी इसी महीने हमारे देश में 5G सेवा शुरू कर देगी और इसके लिए एयरटेल कंपनी ने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ हाथ मिलाया पार्टनरशिप भी की है। वहीं हमारे देश में रिलायंस जियो भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 5G सर्विस को लॉन्च कर सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको 5G इंटरनेट एयरटेल और जियो का देखने को मिलेगा। सबसे पहले रिलायंस जियो के द्वारा 5G सर्विस की शुरुआत मेट्रो शहरों में की जाएगी, महानगरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु वगैरह वगैरह। अच्छा, वहीं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि नीलामी के बाद स्पेक्ट्रम के बीच हार्मोनाइजेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और 5G आवंटन की प्रक्रिया भी 12 अगस्त तक हो जाएगी। स्पेक्ट्रम के आवंटन की भी है ना। अच्छा, वहीं देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। पंजाब राज्य में दिसंबर 2021 तक के लोगों के जितने भी बकाया बिजली बिल हैं उनको माफ किया जाएगा। पंजाब के डिफॉल्टर घरेलू बिजली बिल उपभोक्ताओं को राहत देखते हुए पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं जिनके तरफ से 30 जून 2022 तक 31 दिसंबर 2021 तक के जो बकाया खड़े बिजली बिल हैं उनकी अदायगी नहीं की गई है, उनके बिल को माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी हाल ही में आपको पता होगा पंजाब सरकार की तरफ से 300 यूनिट हर महीना बिजली फ्री देने की भी घोषणा की थी, तो वो योजना भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, पंजाब से एक और बड़ी खबर आ रही है कि 9 अगस्त को पंजाब में नेशनल हाईवे जाम करेंगे रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। 14, 15 व 16 अगस्त को मनाएंगे गुलामी दिवस। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने गुलामी दिवस मनाने की घोषणा की है। पंजाब रोडवेज, पन बस एवं पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन अब आगामी 9 अगस्त को प्रदेश भर के नेशनल हाईवे को जाम करेंगे क्योंकि यूनियन की कुछ मांगे हैं। यूनियन की तरफ से कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर करने, आउटसोर्स के आधार पर भर्ती न करने और समय पर वेतन अदायगी करने, ड्यूटी से हटाए जा चुके कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर बुलाने, इस तरह के मसलों को लेकर कई तरह की मांग की जा रही पंजाब सरकार से। तो देखते हैं इन रोडवेज कर्मचारियों की मांग अगर पंजाब सरकार मान लेती तो ठीक, वरना 9 अगस्त को पंजाब में आपको ट्रैफिक समस्या और जाम वगैरह का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, पंजाब के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। रिटायरमेंट के महीने से ही अच्छी पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ की तरफ से पंजाब के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब राज्य के कर्मियों को रिटायरमेंट के महीने से ही पेंशन मिलेगी। ये पायलट प्रोजेक्ट पहले फेज में लुधियाना में अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था और अब पंजाब के बाद देश भर में भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की योजना है। अब इस योजना के लिए कंपनी से संबंधित कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। डीए को लेकर इस राज्य ने 5% बढ़ाया महंगाई भत्ता। दरअसल त्रिपुरा राज्य सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डेयरनेस अलाउंस में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इससे पहले आपको पता होगा हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों का भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% करने का फैसला किया था। तो मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब सरकार की तरफ
से भी सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर डैम पर बनेगा और ये किस तरह से होगा, जिसकी कुछ तस्वीरें फुटेज भी आप देख सकते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए गए। ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है, इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट तक। अच्छा वही देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत एक नया झंडा गाड़ने जा रहा है। भारत का ही झंडा अंतरिक्ष में आपको नजर आएगा। 750 छात्रों का बनाया आजादी सेट लॉन्च करेगा इसरो। गेम चेंजर प्रयोग हो सकता है ये इसरो की तरफ से। आजादी की 75वीं वर्षगांठ में भारत अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगा। अब इसरो इस वादे को पूरा करने जा रहा है। 7 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो अब तक के सबसे छोटे कमर्शियल रॉकेट से आजादी सेट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। ये रॉकेट अपने साथ तिरंगा लेकर जाएगा और आसमान में लहराएगा। 7 अगस्त को आप भी आसमान पर अपनी नजरें रखना, क्योंकि आपको भारत का तिरंगा बड़े लेवल पर आसमान में देखने को मिलेगा। दुनिया भर के कई देशों से इसको देखा जा सकेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, जहरीली शराब पीने से बिहार राज्य में एक बार फिर से दुर्घटना हो गई। 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार छपरा में एक बार फिर से जहरीली शराब की घटना सामने आई है और इसीलिए जो भी शराबी भाई लोग हैं वो इस तरह की लोकल डुप्लीकेट शराब ना पिए, है ना। और वही देखिए, सरकार एक नई प्लानिंग बना रही है। देश में हर साल 1 लाख नए विशेषज्ञ डॉक्टर बनाए जाएंगे। एमबीबीएस के डॉक्टर बनेंगे, मतलब इसके लिए गवर्नमेंट पीजी मेडिकल सीटें और एमबीबीएस की कॉलेजों की सीटों को बराबर करने जा रही है। सरकारी अस्पतालों में अभी हालात ये कि डॉक्टरों के 80% पद खाली हैं। अभी देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल सीटें 91,927 हैं, जिनको सरकार 1,10,000 करने का लक्ष्य रखे है ना। तो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार 6 साल बाद 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक को हटाएगी। इसको लेकर नियम भी तैयार हो चुका है। विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की नाराजगी से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति नियम 2022 तैयार कर लिए। अब प्रमोशन मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर होगा। हालांकि सबसे पहले आरक्षित वर्ग को प्रमोशन का मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए और मजबूत होगी विजिलेंस। 2 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में विजिलेंस को सशक्त बनाया जाएगा, इसके ढांचे एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इससे राज्य में भ्रष्टाचार को कम करने का लक्ष्य रखा है उत्तराखंड सरकार ने। अच्छा, उत्तराखंड की जब बात हो रही तो आपको एक और अच्छी खबर बता दूं, उत्तराखंड सरकार ने भी रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को तोहफा देते हुए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की घोषणा कर दी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार की तरफ से भी घोषणा कर दी गई है। रक्षाबंधन पर 11-12 अगस्त को महिलाओं को या रोडवेज में यात्रा का सफर बिल्कुल फ्री रहेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा, है ना। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बिहार के 3 जिलों में वज्रपात से 6 और लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने शोक जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा वज्रपात में जान जाने वाले परिवारों को। राजस्थान के 19 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जयपुर में बरसात से सड़कें बनी तालाब। काली सिंध डैम के भी गेट खोले गए। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में फिर शुरू हुआ तेज बारिश का दौर, यानी कि मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय रहेगा, यानी कि लगातार बारिश चालू रहेगी। केरल राज्य में भी भारी बारिश से 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। राहत शिविरों में शरण ले रहे कई सारे लोग बाग। इसी बीच संपूर्ण भारत का 5 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मेघालय, मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों में, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सोना 52,000 और चांदी 58,000 के करीब पहुंच चुकी है। चांदी तो 58,000 के भी पार निकल गई है। सराफा बाजार में सोने के दाम में 487 रुपए की तेजी के साथ अभी सोने का रेट 52,566 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी के दाम में 426 रुपए प्रति किलो की तेजी आई। अभी चांदी का रेट 58,806 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश भारत में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,135 नए कोरोना मामले आए, जबकि 47 मरीजों की मौत हुई। और हरिद्वार में देखिए, एक जेल में 70 कैदी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। देश में कोरोना की स्थितियों का अभी आंकड़ा क्या चल रहा है, वैक्सीनेशन वगैरह का, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 1,36,478 चल रही है। वहीं लंपी वायरस का खतरा भी
भी बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, गुजरात सहित अब तक ये हमारे देश के 10 राज्यों में फैल चुका है लंपी वायरस। राजस्थान में तो जालोर सहित 5 जिलों के हालात बिगड़े हुए हैं। 4296 गायों की अभी तक इस लंपी वायरस के चलते मौत हो गई है। 2 लाख से ज्यादा गायें संक्रमित भी हैं। गंभीर हालातों को देखते हुए राजस्थान, जयपुर में तो प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है इस लंपी वायरस को लेकर, क्योंकि ये वायरस गाय भैंस में जानलेवा बीमारी पैदा कर देता है और सबसे ज्यादा गायों में इस लंपी वायरस का खतरा है। पहले तो ये केवल राजस्थान और गुजरात में था, लेकिन अब खबर आ रही दोस्तों की देश के 10 राज्यों से लंपी वायरस के अलग अलग मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें राजस्थान, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, कर्नाटक और केरल राज्य शामिल हैं। गुजरात की स्थिति सबसे ज्यादा खराब चल रही है। अगर आपके भी गायों में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनका चेकअप करवाएं। जिस तरह से हम इंसानों में मंकी पॉक्स के जरिए दोस्तों हमारे स्किन पर, त्वचा पर जो छाले बन जाते हैं फफोले की तरह, ठीक वैसे ही गायों में भी ये लंपी वायरस जो है फफोले नुमा छाले बना देता है। स्किन पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, सूजन आ जाती है, गायों को बड़ा दर्द होता है। ये मतलब इसके सामान्य लक्षण है ना। और आइए अब कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, CUET एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के सेकंड शिफ्ट की परीक्षा खत्म हुई और कई जगहों पर इस परीक्षा का पेपर भी स्थगित रहा। अमर उजाला की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 17 राज्यों के कई केंद्रों में CUET की परीक्षा को स्थगित किया गया, यानी पोस्टपोन कर दिया। NTA की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से CUET UG 2022 की परीक्षा को 17 राज्यों के कुछ केंद्रों पर स्थगित किया गया। कौन कौन से स्टेट्स में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, कौन कौन से केंद्रों पर, है ना। और वह देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। 7वें राउंड का दस्तावेज सत्यापन छत्तीसगढ़ रायपुर में 8 से 12 अगस्त तक होगा। रायपुर में इसके लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब सरकारी नर्सरी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चालू होने जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लगेंगी कक्षाएं। बिलासपुर के 2 स्कूलों से इसकी शुरुआत करने जा रही है और राज्य में ऐसा पहली बार होगा जब सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। और आइए अब एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। किया सोनेट की तरफ से अपने कई वेरिएंट्स की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। आप डिटेल्स आप देख सकते हैं, अलग अलग कीमतों में बढ़ोतरी। 34,000 की बढ़ोतरी हुई है HTE वेरिएंट में और दूसरे वेरिएंट में 10,000 से 16,000 तक बढ़ाए गए हैं। किया की ये कार अब आपको महंगी मिलेगी। अच्छा, वही देखिए, वैज्ञानिकों का कमाल, अब हवा से बनेगा शुद्ध पानी। इजराइल के वैज्ञानिकों ने तैयार की एक खास तरह की मशीन। जी हाँ, पीने के पानी की समस्या यानी कि जल संकट जो है देश और दुनिया में बढ़ती जनसंख्या के बीच बढ़ता जा रहा है ये भी, और वैज्ञानिकों ने इसको लेकर भारतीय कंपनी के साथ एक साझेदारी भी की है। अच्छा भाई देखिए, DDA दिल्ली विकास प्राधिकरण का बड़ा फैसला, अब नीलाम किए जाएंगे धार्मिक श्रेणी के प्लाट। दरअसल DDA के द्वारा पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने धार्मिक श्रेणी के प्लाटों को आवंटित करने की बजाय नीलाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी दिल्ली से अच्छी खबर आ रही है कि दिल्ली में घर लेना अब आसान होगा। 10 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोग भी DDA के फ्लैट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किए हैं और इससे DDA के फ्लैट के आवंटन की प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान होगी। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो भी आपको प्रमाण पत्र देना होता था पहले, लेकिन इसके भी नियम में अब बदलाव कर दिया गया। जानकारी आप देख सकते हैं। देश के लोगों को फायदा कैसे होगा DDA के फ्लैट के द्वारा, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, गुजरात में अब गरबा खेलना भी हुआ महंगा। 500 रुपए से ऊपर के गरबा के एंट्री टिकट पर 18% GST लगेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर राज्य में बवाल भी मच रहा है। खेल समाचार पर खबर आ रही, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने वेल्स को 4-1 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। 6 अगस्त से कल से फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल शुरू होने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिलेगा 75% तक का डिस्काउंट कई सारे आइटम पर। उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बोले कि साल 2024 तक हम उत्तराखंड राज्य को TB मुक्त बना देंगे। और वैसे भी भारत सरकार ने भी 2024 तक भारत से ही TB को बिल्कुल हटाने का प्लान लक्ष्य रखा है। राइट, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, OnePlus 10T स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। 19 मिनट में ये फुल चार्ज होगा। पहली सेल में 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि औरतें नहीं बल्कि मर्द ज्यादा जीते हैं। रिसर्च में यह भी दावा किया जा रहा है कि विवाहित और कॉलेज डिग्री हासिल करने वाले पुरुष अक्सर महिलाओं से ज्यादा जीते हैं। पिछले 200 साल के डेटा पर एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च में ये बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने हालिया रिसर्च में बताया है। अच्छा वही खबर आ रही कि महंगाई बेरोजगारी पर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी हो सकता है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास के घेराव की भी योजना बनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में 7 अगस्त को होगा तिरंगा मैराथन। इसमें हिस्सा लेने के लिए आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
दिल्ली गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल से। अमेजॉन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ हाथ मिलाया है, एक समझौता पार्टनरशिप करार किया है और अब अमेजॉन के कई सारे पार्सल को इंडियन रेलवे के द्वारा भी डिलीवर किया जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया ने 110 से ज्यादा इंटरसिटी मार्ग पर ग्राहकों तक अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ हाथ मिलाया है। वही दोस्तों, खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए 5 अगस्त तक पहुंच जाएं यात्री, प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है। वही देखिए दोस्तों, भूस्वामी और किराएदार को लेकर कुछ अपडेट कि अब न किराएदार जबरिया कब्जा कर सकेगा और न ही भूस्वामी बेवजह लाभ कमा पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। राज्य भर में किराएदार कोर्ट लगाएगी। जिला स्तर पर ही किराया प्राधिकरण का गठन होगा, जिसमें अपर कलेक्टर स्तर के अफसर प्राधिकारी होंगे। किराएदारी कोर्ट में जिला जज स्तर के न्यायाधीश को किराया अधिकरण नियुक्त किया जाएगा। और क्योंकि कई बार ऐसे मामले आते हैं किराएदार और मकान मालिक से संबंधित, जहां उनके लंबित मामले कई सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन अब एमपी सरकार क्या करने जा रही है कि अलग से कोर्ट बनाएगी, जिससे आसानी से किराएदार के मामले सेटल हो पाएंगे। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बड़ी खबर देखिए कि यूपी में कितने लोगों को रोजगार दिया, अब हर महीने बताएंगे अफसर। ऑनलाइन दर्ज होगा डेटा। आपको पता होगा योगी सरकार इस बार चुनाव से ही इस पहल पर अड़े रहे हैं कि हर परिवार के एक सदस्य को योगी सरकार नौकरी देगी, राइट। लेकिन आप कैसे मानोगे कि हर परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिली या ना मिली? तो इसके लिए योगी सरकार ने फैसला लिया कि हर महीने जितने भी लोगों को रोजगार दिया जाएगा ना, उनका ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा दर्ज होगा। तो कहने का मतलब आप खुद भी यूपी सरकार के कार्य प्रणाली को अब प्रैक्टिकली देख पाएंगे, है ना। अच्छा, बिहार सरकार की नई पहल देखिए। आप अपनी खेतों की मेड़ पर मनपसंद फलदार पौधे लगा सकते हैं। बिहार सरकार आपको अनुदान देगी। अब खेतों की मेड़ पर आंवला, बेर, जामुन, कटहल या बेल के पेड़ लगाने पर बिहार सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों को 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान के होशियार बच्चों को इसी महीने मिलेगा दूसरे राज्य में घूमने का मौका। कई सारे स्कूल विद्यालयों की तरफ से ये पहल की जा रही है। अच्छा, वही देखिए, एक बार फिर से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कार में सेफ्टी फीचर्स पर सरकार ने फैसला लेते हुए पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा कार कंपनियों को, और इसको लेकर सरकार सख्त कानून भी बनाने जा रही है। वह देखिए, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देसी गाय पालने के लिए 26,000 लोगों को मिलेगा पैसा। जिन भी लोगों के पास देसी गाय है उनको 900 रुपए हर महीने मध्य प्रदेश सरकार देगी। राज्य के तकरीबन 5200 गाँव में 5-5 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, वही राजस्थान ग्राम सेवा सहकारी समितियां में भर्ती के नियम बदल दिए हैं सरकार ने। भर्ती और सेवा के नए नियम जारी कर दिए हैं। अब अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी इन डिपार्टमेंट्स में भी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में तब्दील नहीं होगी पंजाब यूनिवर्सिटी, सरकार ने सदन में किया इस बात का खुलासा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का फैसला, नहीं बढ़ेगी बीएमसी की सीटें, एमवीए सरकार के फैसले को किया रद्द। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में जल्द शुरू होगा आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। ओके, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में हर साल थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास, 15 जनवरी या 30 मार्च को। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।